आज से लगभग 9 साल पहले बात 2016 की है। रुचिका और शिवम एक दूसरे को स्कूल के ज़माने से ही पसंद करते थे। दोनों साथ में मैट्रिक की भी परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट भी दोनों का ख़त्म होता है, ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोनों का प्यार समय के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं अपने जीवन में, एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लग जाते हैं। देखते देखते दोनों के बीच इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में वादे खाने लग जाते हैं। रुचिका हर समय शिवम से कहते कि मैं जब भी दुल्हन बनूंगी मैं तुम्हारी बनूंगा, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। यही चीज़ें शिवम भी कहता है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा, जीऊँगा तो बस तुम्हारे लिए जीऊँगा, मरूंगा तो बस तुम्हारे लिए मरूंगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कस्में वादे खाते थे। दोनों का प्यार बढ़ते रहता है। लेकिन रुचिका के पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल न होने के बावजूद भी रुचिका अपने घर वाले मोबाइल नंबर से अपने परिवार में कभी पापा का, कभी मम्मी का, किसी न किसी के मोबाइल से शिवम के नंबर पर फ़ोन किया करती। और शिवम को भी ये पता था कि रुचिका के घर पर किस समय कोई नहीं रहता है, तब वो भी समय निकाल करके रुचिका के मोबाइल पर, रुचिका के घर वाले मोबाइल पर फ़ोन करता। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत किया करते। बातचीत बढ़ते बढ़ते बहुत हद तक बढ़ जाती है। ये बात धीरे धीरे घर वालों को भी पता लग जाती है। खास करके रुचिका के घर वालों को जब ये बात पता लगती है कि रुचिका एक लड़के को पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, तो रुचिका के घर वाले उस लड़के के बारे में पता करते हैं। तो पता लगता है कि शिवम अभी पढ़ाई वगैरह कर रहा है। और ये चीज़ें रुचिका के घर वाले रुचिका से पूछते भी हैं कि रुचिका तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम किसी लड़के को पसंद करती हो। तो रुचिका घर वालों से साफ सारी चीज़ें बता देते हैं कि हाँ, हमारे स्कूल का ही एक दोस्त है शिवम, जिससे मैं प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो घर वाले उससे पूछते हैं कि आखिर शिवम करता क्या है। तो रुचिका कहती है अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आगे वो तैयारी कर रहा, हो सकता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी तो आगे सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ें घर वाले को पता लगती तो उनको लगता है कि नहीं, रुचिका के लिए ये लड़का परफेक्ट नहीं है। लड़का या तो सरकारी नौकरी वाला हो या फिर अच्छा पैसा कमाने वाला हो, जिसके पास अधिक पैसा हो, वो मेरी बेटी को खुश रखेगा। और ये चीज़ें वो लोग रुचिका को समझाते हैं कि रुचिका देखो, प्यार वगैरह अपनी जगह पर है, लेकिन लाइफ जीने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है। बिना पैसा या फिर बिना अच्छी नौकरी के आगे लाइफ में जीना बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ें रुचिका को भी समय के साथ समझ में आ जाती है कि लाइफ के लिए सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। अब इसी बीच रुचिका शिवम से समय निकाल करके एक दिन मिलने पहुंचती है। दोनों में बातचीत हो रही होती है। तो इसी बीच बातों बातों में रुचिका उससे कहती है कि शिवम, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करते हो। अब ये जो बातें शिवम को सुनाई देती हैं कि रुचिका उसे सरकारी नौकरी की बात कर रही है, तो शिवम एक बार तो चौंक जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कभी इन चीज़ों को लेकर के बातचीत नहीं हुई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा सा चौंकता है, लेकिन पूछता है कि आज रुचिका ऐसी बात तुम क्यों बोल रही हो। तो रुचिका कहती है शिवम, लाइफ के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है और मेरे घर वाले से भी मैंने अपने रिश्ते के बारे में बात की है, तो उन्होंने भी कहा है कि उसको बोलो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करे, अगर नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी शादी उसके साथ कर देंगे। अब ये जो बात शिवम को सुनाई देती है तो शिवम कहता है अच्छा ठीक है, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। और उसी समय उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म आया हुआ था। तो रुचिका उसे कहती कि शिवम, अभी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तुम एक काम करो, इस फॉर्म को भरो और इसके लिए तैयारी करो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे और एक साथ रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। शिवम भी कहता है ठीक है। और शिवम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर देता है। उसके साथ साथ एसएससी का भी 2-3 फॉर्म और भरता है, कुछ बैंक वगैरह का भी भरता है। तैयारी जोर शोर से शुरू करता है। लेकिन कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलता है। कई बार किस्मत को अपनी मेहनत से बदला जा सकता है। अब ये तो खैर पता नहीं शिवम की किस्मत में क्या थी या उसकी मेहनत में कुछ कमी रह गई थी, लेकिन शिवम को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। अब जैसे ही रुचिका को ये बात पता चलती है कि शिवम का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा मायूस हो जाती है। घर वाले भी मना कर देते हैं और धीरे धीरे वो शिवम से दूरी बनाना शुरू कर देती है, उससे मिलना जुलना, बातें कम करना। शिवम काफ़ी फ़ोन भी करता, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होता। कई बार शिवम बुलाता भी था मिलने के लिए, लेकिन वो आती नहीं थी। दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं और ये लगभग आज से 5-6 महीना पहले की बात है।
ये सब सारी चीज़ें चल रही होती हैं और इसी बीच एक दिन खबर आती है कि रुचिका अपने घर से लापता हो गई है। अब रुचिका के परिवार वाले पूरा दिन रुचिका को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं अता पता नहीं लगता है। थक हार करके वो थाने में शिकायत भी दर्ज करवा देते हैं। शिकायत दर्ज हो जाती है, पुलिस भी अपने स्तर से हर वो कोशिश करती है जिसमें रुचिका को कहीं ना कहीं से बरामद किया जाए। हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसके ऊपर पुलिस को संदिग्ध था या परिवार वालों को शक था। इसमें शिवम का भी नाम होता है, लेकिन रुचिका का कहीं कोई अता पता नहीं लगता है। इसी बीच लगभग 6 से 8 दिनों के बाद गांव के ही कुछ लोग बताते हैं कि पास के नहर में पुलिस को कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस तमाम उन लोगों को थाने पर बुलाती है जिन लोगों ने हाल फिलहाल में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्हीं लोगों में रुचिका के परिवार वाले भी थे। जब वो थाने पर पहुंचते हैं, उस लाश की शिनाख्त करते हैं तो बताती है हमारी बेटी रुचिका ही है। अब पुलिस के सामने एक तो गुमशुदगी का केस दर्ज था, अब उसमें हत्या का भी मामला दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस हत्या के मामले के तहत अब छानबीन शुरू करती है। छानबीन में पुलिस को लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करके रख देती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो हर कोई चौंक जाता है। हर कोई जानने के लिए आतुर था कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया और इस घटना को अंजाम देने के पीछे मकसद क्या था। खैर, ये जानेंगे आज इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। बिजनौर का एक इलाका लगता है सुहागपुर गांव, वहाँ की एक घटना बताई जा रही है। जब पुलिस को रुचिका की लाश की शिनाख्त हो जाती है, रुचिका जिसका पूरा नाम है रुचिका रानी और जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, ये दीतनपुर गांव की रहने वाली है। तो जब पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ये रुचिका की लाश है, जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो इसमें मुख्यतः 3 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। आरोपी के रूप में एक तो शिवम, जो कि उसका प्रेमी था, जो उसका पार्टनर था वो, दूसरा शिवम के पिता ऋषिपाल को आरोपी बनाती है और तीसरा शिवम की मां सुमेश को। इन 3 लोगों को पुलिस आरोपी बनाती है और इस पूरे घटनाक्रम का जब खुलासा करती है तो हर कोई परेशान था, हर कोई हैरान था। पुलिस बताती है कि जब शिवम को उसने गिरफ्तार किया तो शिवम पहले तो कई चीज़ों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपना दबाव देती है तो उस पूरे घटनाक्रम को कैसे उसने अंजाम दिया वो खुलासा करता है। शिवम कहता है कि हम लोग लगभग 2016 से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जब रुचिका के घर वाले हम दोनों के रिश्ते के बीच में आ जाते हैं और वो लगभग 1.5 साल पहले सरकारी नौकरी की शर्त रख देते हैं। मैंने कोशिश भी की सरकारी नौकरी निकालने की, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी बीच रुचिका हमसे दूर दूर रहने लगी और लगभग 5-6 महीना पहले ही रुचिका की सगाई तय हो जाती है एक बिजनेसमैन व्यक्ति से। मुझे सरकारी नौकरी के लिए बोला गया था, लेकिन उसकी जो सगाई है वो किसी बिजनेसमैन व्यक्ति के साथ तय कर दी जाती है। मैं बहुत परेशान रहता था, ये शिवम कहता है कि मैं बहुत परेशान रहता था। मैं हर वक्त सोचता था कि मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। ये सब सारी चीज़ें चल रही होती है। इसी बीच आखिरी बार वो रुचिका को मिलने के लिए बुलाता है और मिलने के लिए वो 10 मई को RSM कॉलेज वहाँ पर बुलाता है। उस तिराहे पर रुचिका पहुँचती है। रुचिका जब घर से निकलती है तो वो ब्यूटी पार्लर का बहाना करके घर से निकलती है कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, वहाँ से मैं आ जाऊँगी। उसके पास अपना कोई मोबाइल नहीं था, अभी भी वो घर वालों के मोबाइल से बातचीत वगैरह किया करती थी। तो वो RSM कॉलेज का बोल करके घर से निकलती है और वहाँ RSM कॉलेज के पास में शिवम रुचिका का इंतज़ार कर रहा होता है। वो रुचिका को अपनी बाइक पर बैठाता और अपने घर सुहागपुर लेकर के चले जाता है। वहाँ पर वो घर पर रुचिका को लेकर के जाता है और रुचिका को बाहों में भर करके रोना शुरू कर देता है। रुचिका के पैर पकड़ लेता है और कहता है, रुचिका प्लीज़ तुम मान जाओ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हर वो खुशियाँ दूंगा जो तुम चाहती हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, मैं तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी करूँगा। लेकिन रुचिका उसको झिटक देती है और वो खड़ी हो जाती है। वो कहती, नहीं देखो, मेरी अब सगाई तय हो रही है, मेरी सगाई होने वाली है और मैं उससे ही शादी करूँगी जिससे मेरे माँ बाप ने मेरी सगाई तय की है। शिवम उससे उस 9 साल के प्यार की भी दुहाई देता है कि रुचिका, हम लोगों का 9 साल का रिलेशनशिप है, तुम ऐसे कैसे मुझे अकेले छोड़ सकती हो। लेकिन रुचिका जो थी वो कुछ मानने को तैयार नहीं थी। वो सीधा शिवम के घर से निकल करके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। शिवम इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, वो कहता है कि वो
रुचिका को पकड़ करके वापस घर में लेकर के आता है और उसकी गला घोट करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उस समय उसके परिवार में उसके मम्मी और पापा दोनों मौजूद थे। अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी तो शिवम पूरा दिन इंतज़ार करता है 10 मई को, और लगभग शाम के उस समय निकलता है जब आंधी तूफान शुरू हो जाता है। काफ़ी ज़ोर से आंधी वगैरह चल रही थी। उस समय शिवम रुचिका को अपनी बाइक पर बैठाता है, आगे वो बैठता है, बाइक चलाता है, बीच में रुचिका को इस तरीके से बैठाता है कि जैसे कोई लड़की बैठी हो और वो अभी जिंदा हो। इस तरीके से उसे बैठाया जाता है बाकायदे। बैठाने के बाद पीछे शिवम की माँ सुमेश वो बैठती है और ये 3 लोग लेके निकलते हैं रुचिका की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। और ये लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहुंच जाते हैं गौरा बादल चौकी के पास। एक नहर है, पोषक नहर, वहाँ पर पहुँचते हैं और उस नहर में पुलिया है, नहर के ऊपर पुलिया है। पुलिया पर ये लोग चढ़ करके उस लाश को वहाँ से फेंक देते हैं। फेंकने के बाद ये लोग रुचिका के पास एक उसका अपना पर्स भी था, वो पर्स भी उसके साथ फेंक देते हैं। फेंकने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। अब इधर लगभग 16 मई को रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। 5-6 दिन खोजने के बाद रिपोर्ट दर्ज होती है और 18 मई को पुलिस को सूचना मिल जाती है कि पास के ही नहर में एक महिला की लाश पड़ी, और उस महिला की जब शिनाख्त होती है तो वो मामला निकल करके आ जाता है कि ये रुचिका की लाश है। और जब शिवम जुर्म कबूल करता है तो उस जुर्म में वो अपनी माँ और पिताजी का भी नाम लेता है कि ये लोग भी हमारे साथ में थे। और पुलिस इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर ली है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कर रही है इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। कहीं ना कहीं शिवम और रुचिका के रिश्ते में अगर शुरुआत प्यार में हुई है, प्यार की शुरुआत प्यार से हुई है, तो फिर 9 साल के बाद ये सरकारी नौकरी और पैसा, ये मतलब कुछ अटपटा होता है। लोग रिश्ते का महत्व प्यार से बढ़ करके अब रुपए पैसे से तौलना शुरू कर दिए हैं। हर वो रिश्ते को वो लोग रुपए पैसे से तौलते हैं। लड़कियों का भविष्य लड़कों के नौकरी से देखी जाती है कि अगर लड़के का नौकरी अच्छा है, पैसा अच्छा है तो मेरी बेटी सुखी रहेगी। भले ही लड़का बाद में कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसी नौकरी पा ले, वो लड़की को खुश रखता है और हर लड़का चाहता है कि अपनी होने वाली पत्नी को वो खुश रखे, हर वो खुशियाँ दे। खैर, किस्मत को क्या मंजूर होता है ये तो किस्मत ही जाने। लेकिन इस कहानी को सुनाने को उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको कैसी लगी ये पूरी घटना, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।